हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। सीडीपी की क्लास है और सीटेट के लिए है। जो भी टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन सब के लिए क्लास है। पहले प्रश्न शुरू कर दिए। एक शिक्षक यह पाता है कि उसकी कक्षा में लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक मुखर हैं, उसे क्या करना चाहिए? तो सी ऑप्शन राइट है। लड़कियों को भी चर्चाओं में भाग लेने और अपनी राय व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक जो छात्रों को उनकी सीखने की प्रगति के आधार पर लचीले समूह बनाता है वह उपयोग कर रहा है। तो वह किसको उपयोग कर रहा है? विभेदित निर्देश का। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में हलो प्रभाव जो है उसे वो क्या है? ठीक है, तो ये एक क्षेत्र में एक सकारात्मक प्रभाव के कारण अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक मूल्यांकन करना, इसे हलो प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट 2009 किन बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है? वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा क्या है? तो अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा क्या होती है? उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ये तीनों है। सीखने की गति को बढ़ाती है, सीखने की गुणवत्ता में सुधार करती है, व्यवहार को निर्देशित और बनाए रखती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा है? विकास पूरी तरह से आनुवंशिकी द्वारा क्रमादेशित होता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार एक बच्चा किस उम्र में अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन करने में सक्षम होता है? तो वो है 11 वर्ष और उससे अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चा जो अपने माता पिता को खुश करने के लिए गृह कार्य करता है वह चरण है, तो वह कौन सा चरण होगा? ऑप्शन नंबर सी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सहकर्मी सहयोग पीयर कोलैबोरेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों को एक दूसरे से सीखने और जेड में काम करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम डैश होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए? प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत होना चाहिए या फिर सभी के लिए समान होना चाहिए? तो वैसे सभी के लिए समान होता है, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षण में प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति जो कविताओं और कहानियों को लिखने और समझने में अच्छा है, गार्डनर के अनुसार उसमें उच्च बुद्धि है, तो उसमें कौन सी बुद्धि है? भाषाई। नेक्स्ट है, एक बच्चे का यह कहना मैंने 2 बिल्लियां देखी का उदाहरण है, तो ये किसका है? मॉर्फीन का सही उपयोग करना। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो लैंगिक समानता को बढ़ावा दे। इनमें से बी आंसर राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खुले अंत वाला ओपन एंडेड प्रश्न है? तो इनमें से एक ओपन एंडेड है। यदि आपके पास एक सुपर पावर होती तो वह क्या होती और क्यों? इसमें सोचने के लिए जो अलग अलग तरह से आंसर आएंगे, सोच के हर बच्चा अलग अलग बताएगा, वो ओपन एंडेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक जो एक छात्र को एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ने में मदद करता है वह डैश की रणनीति का उपयोग कर रहा है? तो वह किसका? कार्य विश्लेषण का उपयोग कर रहा है, टास्क एनालिसिस। नेक्स्ट है, अधिगम के किस सिद्धांत का मानना है कि सीखना एक क्षण या अचानक अंतर्दृष्टि के माध्यम से होता है? तो इसका सही आंसर है गेस्टाल्ट सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न, एक बच्चे का भावनात्मक विकास डैश से प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बच्चे के स्वभाव और उसके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक उदाहरण है? तो कौन सा है पर्यावरण का एक उदाहरण? स्कूल का वातावरण। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के लिए खेल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक रूप से विकसित होने में मदद करता है। बी आंसर इसलिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो ये मानता है कि हर कोई वही देखता है जो वह देखता है, वह किसका प्रदर्शन कर रहा है? तो वो किसमें आएगा? आपका अहम केंद्रवाद में। ठीक है, इको सेंटरिज्म। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति जो चोरी नहीं करता क्योंकि वह पकड़ा नहीं जाना चाहता, वह कौन से स्तर पर काम कर रहा है? पूर्व परंपरागत स्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निजी भाषण समय के साथ में बदल जाता है, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? इसका समय के साथ में बदल जाता है, तो वो आंतरिक भाषण में आ जाएगा, आंतरिक भाषण में आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम, एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर आधारित होना चाहिए, बच्चों की रुचियाँ, क्षमता और ज़रूरतों के पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षणों की एक प्रमुख सीमा यह है कि क्या होती है? वो सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, भाषा विकास में अति विस्तार
का क्या अर्थ है? भाषा विकास में अति विस्तार का ये अर्थ है एक शब्द का उपयोग एक व्यापक श्रेणी के वस्तु के लिए करना जितना कि उसे करना चाहिए। इसका एक अलग क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कक्षा में उपयोग की जाने वाली सामग्री तो किस प्रकार की है? पुरुषों में और महिला दोनों को विविध और गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाए। नेक्स्ट है एक छात्र जो आरेख और छवियों के माध्यम से सबसे अच्छा सीखता है वह शिक्षार्थी है तो वह कैसा है? वह दृश्य माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट है मानक संदर्भित परीक्षण नॉन रेफरेंस्ड टेस्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक पूर्व निर्धारित समूह के सापेक्ष एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना करना। नेक्स्ट प्रश्न है मुख्य धारा और समावेशन के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य धारा में छात्र को नियमित कक्षा में फिट होने की उम्मीद की जाती है, समावेशन में कक्षा छात्र को फिट करने के लिए बदलती है। ठीक है, एक अगला प्रश्न है कि अधिगम में प्रबलन अनुसूची का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है सीखने की गति और व्यवहार की दृढ़ता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है एक बच्चे का अपने शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण प्राप्त करना जैसे चलना दौड़ना किस विकास का एक उदाहरण है? तो इससे कौन सा हो रहा है? गामक यानी मोटर स्किल बढ़ रही है। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार एक बच्चा किस अवस्था में अमूर्त अवधारणाओं जैसे न्याय और स्वतंत्रता के बारे में सोचना शुरू कर देता है? वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं पियाजे के अनुसार एक बच्चा किस अवस्था में अमूर्त अवधारणाओं जैसे न्याय स्वतंत्रता के बारे में सोचना शुरू कर देता है? तो वो होगा इसका सही आंसर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है कोलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास का आधार क्या है? तो वो है नैतिक तर्कणा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षण रणनीति है? तो वो है कौन सी? सहकारी अधिगम। अगला प्रश्न है यदि एक बुद्धि परीक्षण सुसंगत परिणाम देता है तो इसे कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? विश्वसनीय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो इनके अनुसार ये संबंध है कि वे शुरू में स्वतंत्र होते हैं और बाद में विलीन हो जाते हैं। अगला प्रश्न है मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया फीडबैक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसका सही आंसर है यह समय पर और विशिष्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न है एक शिक्षक जो यह सुनिश्चित करता है कि कक्षा की भौतिक व्यवस्था सभी छात्रों के लिए सुलभ है जैसे व्हीलचेयर के लिए रैंप वह किसको बढ़ावा दे रहा है? वह किसको बढ़ावा दे रहा है? यह कि यहाँ पे भौतिक समावेशन होना चाहिए। अगला प्रश्न है अधिगम में विलोपन क्या है? तो अधिगम में विलोपन ये है कि एक सीखे हुए व्यवहार का कमज़ोर होना गायब हो जाना जब पुनर्वलन हटा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक छात्र जो पुरस्कार जैसे स्टिकर या कैंडी प्राप्त करने के लिए अपना काम पूरा करता है वैसे प्रेरित है? तो वह किससे प्रेरित है? बाह्य अभिप्रेरणा से प्रेरित है। अगला प्रश्न है एक बच्चे का अपने साथियों के साथ बातचीत करने और दोस्त बनाने का तरीका टेस्ट का विकास का हिस्सा है? तो यहाँ पे क्या है? सामाजिक आ जाएगा, सामाजिक विकास का हिस्सा है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार एक बच्चा किस अवस्था में तार्किक नियमों को ठोस घटनाओं पर लागू कर सकता है? तो वो कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार सहयोगात्मक संवाद को बढ़ावा देता है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व जो हमारा एक मिनट तो यहाँ का जो अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार सहयोगात्मक संवाद को बढ़ावा देता है वो कौन सा है? सही आंसर संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है? तो कौन सी? एक सुविधादाता की भूमिका होती है बाल केंद्रित कक्षा में। नेक्स्ट है एक व्यक्ति जो प्रभावी ढंग से अपने शरीर का उपयोग कर सकता है जैसे एक नर्तक या एथलीट गार्डन के अनुसार उसमें उच्च बुद्धि है? तो कौन सी बुद्धि है? इसमें से सही आंसर हो जाएगा शारीरिक गति संवेदी। अगला प्रश्न है एक शिक्षक को कक्षा में लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग क्यों करना चाहिए? तो इसलिए करना चाहिए कि यह सभी छात्रों के लिए एक सम्मानजनक और समावेशी वातावरण बनाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनौपचारिक मूल्यांकन का उदाहरण है? तो ये कक्षा में छात्रों के प्रश्नों का अवलोकन करना अनौपचारिक मूल्यांकन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन एक समावेशी कक्षा का मूल सिद्धांत क्या है?
तो इसका है कि यह विश्वास कि सभी छात्र सीख सकते और संबंधित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है अधिगम में सामान्यीकरण क्या है? तो जनरलाइजेशन क्या होता है अधिगम में? तो इसका सही आंसर है कि एक विशिष्ट उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों पर भी समान तरीके से प्रतिक्रिया देना। और अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा के अपेक्षा सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति प्रेरित होगा यदि वह मानता है कि, तो इसका क्या मानता है कि प्रयास से अच्छा प्रदर्शन होगा, प्रदर्शन से परिणाम मिलेगा और परिणाम मूल्यवान होगा। ये अभिप्रेरणा के अपेक्षा सिद्धांत के अनुसार होगा। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया और CDP की इस क्लास में फिर से मिलेंगे अगली क्लास में अगले दिन। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।